कल 4 तारीख नवंबर को पद्मश्री मगराजी जैन साहब की पुण्यतिथि है और 7वीं पुण्यतिथि पर हम लोग उनके इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे जिला कलेक्टर लोकबंधु और अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर SP साहब भार्गव साहब। और उनके मगराजी जैन साहब के शिक्षाविद होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पश्चिमी राजस्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विशेषकर गरीबों के, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए उनकी एक सोच रही उनके आगे बढ़ाने के लिए। और उन्हीं सब कार्यों को देखते हुए उन्होंने जो कार्य किए वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन प्रेरणा उसी को काम को निरंतर रखने के लिए संस्था ने उन्हीं क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का किया जाएगा कल। और उसमें विशेष करके सामाजिक सरोकार, कृषि, पशुपालन, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, शिक्षा आदि क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा लोगों को, जिसमें कृषि में बाबूलाल जी को गांव खुडाला से, पर्वत सिंह जी को उंडू कश्मीर से, और पशुपालन में पार्वती देवी गांधव खुद से, ओम प्रकाश जी भगवान जी की डाणी, पत्रकारिता में श्री पवन जोशी, श्री महेंद्र त्रिवेदी और भूपेश आचार्य को सम्मानित किया जाएगा। हस्तशिल्प में श्रीमती अमरी देवी तालसर से, बबरी देवी समेलोका तला से सम्मानित करेंगे। इसके साथ शिक्षा और सामाजिक सरोकार में सब मिलाकर करीब 29 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी होंगे और सामाजिक सरोकार में रहने वाले लोग होंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमने कैलाश इंटरनेशनल होटल में किया गया है। भव्य आयोजन होगा और बहुत सारे बाड़मेर के माने जाने सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और गांव से किसान, पशुपालक, दस्तकार भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस तरह से इसका एक आयोजन किया गया है जो इस काम को निरंतर बनाए रखने सभी को एक और प्रेरणा देगा। व्याख्यानमाला का भी आयोजन किया जाएगा और साथ में एक व्याख्यानमाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, आयुर्वेदन के साथ साथ पशुपालन की स्थिति, संस्था का योगदान और आज की स्थिति और इसके आगे के भविष्य का क्या रूपरेखा रहेगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पद्मश्री मगराजी जैन साहब का सामाजिक उत्थान और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के जो ताना बाना रहा है वर्षों से, उसमें कितना बड़ा योगदान रहा उनका? मगराजी जैन साहब का विशेष करके इस क्षेत्र में जो निरंतर पढ़ने वाले अकाल थे वो चिंताएं उन्हें रहती थी कि यहाँ के लोगों के रोज़गार के क्या विकल्प हो सकते हैं। ये उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उस समय कहीं कोई विकल्प नहीं थे, अकाल पड़ते थे, कृषि पर ही हमारा वर्षा पे कृषि निर्धारित थी। तो पशुपालन सबसे मुख्य व्यवसाय था जिससे लोगों का व्यवसाय टिका हुआ था, लेकिन अकाल के कारण पशुओं की स्थिति भी निरंतर गिर रही थी। और क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं खिंचने के बाद पशुओं की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि जब अकाल पड़ते तो पहले वो सिंध चले जाते थे, लेकिन जब सीमाएं खिंच गई तो पशुपालक गुजरात की तरफ जाने लगे। इसका एक कारण ये रहा कि उसे पशुओं की जो नस्ल है उस पर उसका असर पड़ा और उससे पशुओं की जो आर्थिक स्थिति पशुपालकों की कमज़ोर होने लगी। तो उनकी चिंता थी, इसको लेकर उन्हें थारपारकर नस्ल को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य रूप से काम का बीड़ा उठाया और करीब 15 साल तक इस कार्य पे काम करके और इस नस्ल को बचाना, उसका संरक्षण करना, उसका बढ़ावा करने के लिए कार्य किया गया। और साथ में ही महिलाओं के हस्तशिल्प को लेकर, रोज़गार को लेकर, जो पाक विस्थापित महिलाएं परिवार यहाँ आए थे जिनके पास एक हुनर था, उस हुनर को कैसे बढ़ाएं और उन महिलाओं के स्किल को और बढ़ाया, मार्केट लिंकेजेस किया और उनको SHGs ग्रुप से जोड़कर उनकी क्षमता वर्धन करके उनकी आय में बढ़ोतरी हो, उस पर निरंतर काम किया गया। हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित करके आय वर्धन से जोड़ा गया। साथ ही कृषि मुख्य रूप से कि इस एरिड जोन के अंदर कृषि क्षेत्र में हम कैसे और कम पानी में अच्छी उत्पादकता ला सकते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र को भी उन्होंने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया 1992 के अंदर। तो उनकी सोच थी कि भी यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिले और उनको एक विकल्प मिले रोज़गार का, ताकि यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े और उनको संपन्नता की ओर बढ़ सके।